साथियों, यह वीडियो में नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्या के बारे में जो समस्या के कारण हैं और उसको जो बेहतर निवारण हो सकता है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, नक्सलवाद की समस्या जो इतनी विकराल है, करीब 10 प्रांतों में फैली हुई है आज भी, वो आज़ादी के 20 साल बाद शुरू हुई है, जन्म ली है। तो सोचिए जरा कि शासन प्रशासन के होते हुए भी, सरकारों के होते हुए भी अबाध गति से वो 10 प्रांतों में फैल गई। करीब 200-300 जिलों को अपने आगोश में ले लिया नक्सलवाद की समस्या ने, और उसके फैलाव को कोई भी सरकार रोक नहीं पाई। आज भी लगभग 1/3 भारत नक्सलवाद की समस्या की चपेट में है। वहां विकास विकलांग हो गया है, वहां की जनता विकास से मरहूम है। तो ये है क्यों? दरअसल क्या है कि समस्या के जड़ में जाने का प्रयास नहीं हो रहा है। जो मेन रीजन है उस पर बात नहीं हो रही है। बात किस में होती है कि हिडमा रूपी एक कोई बहुत बड़ा नक्सली है और वो बड़ा अतिमानव टाइप में है, वो सब पूरा नक्सलवाद फैला रहा है। अरे हिडमा जैसे खतरनाक लोग दिल्ली की गलियों में तमाम सारे गुंडे हैं जो AK-47 लेके और अपराध करते हैं। कौन सा प्रांत है, हर जगह तो सुनने में मिलता है इस सांसद के यहाँ AK-47 है, उस विधायक के यहाँ AK-47 है, पता नहीं कितनी AK-47 हैं, पता नहीं कितने बड़े अपराधी मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं कितने बड़े अपराधी सांसद बने बैठे हैं, अपराधी विधायक बने बैठे हैं। केवल एक चीज़ में या कुछ चीज़ों में समेट के रख दिया जाता है जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं। हिडमा आ गया, अब वो पूरा अतिमानव है जो नक्सलवाद को फैला रहा है। दरअसल नक्सलवाद को फैलने के जो मेन कारण हैं, जो उसको उर्वर जमीन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, सत्ता संघर्ष है। मुख्यमंत्री बनने का सत्ता संघर्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सत्ता संघर्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने का सत्ता संघर्ष, ग्राम प्रधान बनने का सत्ता संघर्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का सत्ता संघर्ष। इसमें कोई सूचितापूर्ण चुनाव नहीं होते। हमारे यहाँ 2 तरह की निर्वाचन प्रणालियाँ हैं। पहले तरह की निर्वाचन प्रणाली है जिसके तहत जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, सभासद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, BDC सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं। फिर जो ये निर्वाचन होता है, इसमें TN शेषन साहब आए और उन्होंने बड़े सूचितापूर्ण ढंग से काम किया। तो चुनावी सूचिता की बात ही केवल नहीं होने लगी, काफी हद तक सूचिता हो गई है। लेकिन दूसरी तरह की निर्वाचन प्रणाली क्या है कि इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री का चुनाव, विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री का चुनाव, सभासदों के माध्यम से मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, BDC के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से ग्राम प्रधान का चुनाव। लेकिन क्या है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। वो ऐसे ढंग से राजनीतिक पार्टियां चुनाव कराती हैं कि दरअसल पार्टियां जिसको चाहती हैं वही चुनाव जीतता है। वहाँ सांसद किसको चाहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां जिसको चाहती हैं उसको प्रधानमंत्री बना देती हैं। कई बार तो स्वयंभू लोग प्रधानमंत्री बन गए जिनको सांसदों को कोई समर्थन ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा बना होगा जिसको सांसदों को समर्थन रहा हो। वो पार्टी व्हिप से समर्थन ले लेते हैं। व्हिप माने कोड़ा। अगर व्हिप मतदान कर जाते 75 सालों में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिस सांसदों ने चुना हो, पार्टी ने चुना है उसको। कैसा लोकतंत्र है? मैन ऑफ द मैच पहले घोषित कर दिया जाता है हर जगह कि फलां आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। अगर चुनाव होगा तो काहे के लिए चुनाव करा रहे हैं? किस चीज़ के लिए चुनाव? सांसद बंद हुआ मजदूर की तरह हैं, जहाँ भी व्हिप के सहारे उनसे समर्थन ले लो। उनकी अपनी क्या सोच है उससे कोई लेना देना नहीं। कैसा लोकतंत्र है? यही मुख्यमंत्रियों के चयन पूरे भारत में 75 सालों से हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष या पंचायती राज के जितने भी पद हैं
वो राजनीतिक रैलियां कराने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी जमीन उर्वर तैयार कर दी है कि खूब पैसा लूटो और राजनीतिक रैलियां कराओ। जिसको चाहते हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष बनवाते हैं। जिसको चाहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाते हैं। जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन है कि नहीं है उसको पता नहीं। राजनीतिक पार्टियां कर बल छल से जैसे भी है, बाहुबल से, धन बल से उसको बनवा देती हैं, फिर उससे रैली करवाती हैं, रैली का पैसा लेती हैं कि भाई ठीक है तुम्हें कहीं का ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया गया, कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर बनवा दिया गया, अब आप लोग पैसा खर्च करिए और रैली करवाइए। इससे ग्राम प्रधान का है, कई प्रांतों में डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। ये तीसरी तरह की एक विधा राजनीतिक पार्टियों राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी। इन्हें कोई सवाल नहीं उठा इन 75 सालों में, इतना बेशर्मी से ये लोग काम कर रहे हैं। तो अगर नक्सलवाद की समस्या को सच में समाप्त करना है तो प्रधानमंत्री के चयन की जो प्रक्रिया है, सांसदों के चयन की प्रक्रिया तो टी एन शेषन साहब आके काफ़ी हद तक ठीक कर दिए। विधायकों की चयन प्रक्रिया तो काफ़ी हद तक टी एन शेषन साहब आके ठीक कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री का जो चयन होगा, मुख्यमंत्री का जो चयन होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चयन होगा, ब्लॉक प्रमुख का जो चयन होगा, ग्राम प्रधान का जो चयन होगा, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, उसको सुचितापूर्ण कैसे किया जाए, उसके सुचितापूर्ण किए बिना भारत में कोई भी सुधार नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां, राजनेता बेहद बेशर्म हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश बर्बाद हो जाए, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता बराबाद रहें। बताइए ना, देश के आज़ादी के बाद कौन सी एक समस्या है जिसको राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ही सक्षमता से सॉल्व कर दिया हो। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के थाने बिकते हैं, कौन नहीं जानता है। पूरे देश में ऐसा हो रहा है। हर जगह ग्राम समाज से लेकर के और जिला स्तर में हर जगह बैठे हुए सचिव स्तर, हर जगह भ्रष्टाचार है, कौन नहीं जान रहा है। पटल जान रहे हैं कहाँ कितना घूस लगता है। ठीक करता है? क्यों नहीं ठीक करता? बातें होती हैं, ठीक इसलिए नहीं करता है कि उसी से उनकी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियां तो एक एक शहर के जो बजट हैं उनके करप्शन से चल रही हैं, मेयर बना के। तो स्थिति ये है कि अगर भारत में नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में जहाँ नक्सलवाद फैला हुआ है वहाँ सिर्फ सांसद चुने जाते हैं, वहाँ से विधायक चुने जाते हैं, वहाँ भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? क्या नक्सलवादियों का समर्थन इनको नहीं होता? ठीक है, सबको नहीं होता होगा, लेकिन बहुतों को होता है। सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। क्या सामान्य क्षेत्रों में जहाँ नक्सलवाद नहीं, आतंकवाद नहीं है, वहाँ माफियाओं का सहारा राजनीतिक पार्टियां नहीं लेती हैं? तो अगर यहाँ लेती हैं खुलता, जहाँ मीडिया है, सब देख रहा है, तो वहां कैसे नहीं लेती होंगी जहां तो मीडिया पहुंच भी नहीं पाता सामान्य तौर से। तो इसको समाप्त करने के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो प्रधानमंत्री के चयन में, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में, मुख्यमंत्रियों के चुनाव में, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में, सभी विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। इस मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के अगर सिद्धांत लागू करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान का चुनाव अगर होने लगा तो तय मानिए कि नक्सलवाद जड़ से उखड़ जाएगा। तो उसकी आयुर्वेदिक दवा है मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत है क्या? मान लीजिए पार्लियामेंट में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, तो वहां पर है क्या कि उसका 10% यानी लगभग 27 लोग हो गए। 27 वे सांसद जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी है या बहुमत प्राप्त गठबंधन है, उसके 27 सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त सांसदों के लिए शेष जो सांसद हैं उस गठबंधन के या उस पार्टी के जो सरकार बनाने जा रही है वो वोट करें। इन 27 सांसदों में शेष के जो सबसे ज्यादा वोट पा जाए सांसद,
उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। यही चीज़ मुख्यमंत्री के चयन में होनी चाहिए, यही जिला पंचायत अध्यक्ष के चयन में होना चाहिए, यही ब्लॉक प्रमुख के चयन में होना चाहिए, यही ग्राम प्रधान के चयन में होना चाहिए, यही मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में होनी चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है तो जो परिवारवाद है, व्यक्तिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, धनबल है, बाहुबल है, किसी भी तरह का वाद है, पक्षपात है, न राजनीतिक पार्टियां कर पाएंगी, न कोई जाति कर पाएगी, न कोई संप्रदाय कर पाएगा, और एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अपने क्षेत्र से तो कोई बहुत ज्यादा बहुमत से जाएगा वोट प्रतिशत, लेकिन उसको शेष से समर्थन लेना है तो कैसे समर्थन लेगा? वो अखिल भारतीय स्तर में उसकी प्रेस्टीज होनी चाहिए। ये गुप्त मतदान होना चाहिए। सांसदीय के चुनाव के जस्ट विद इन 3 days ये इलेक्शन तुरंत होने चाहिए कि कोई मैनिपुलेट न कर पाए। अगर इस तरह से इन पदों का चुनाव होने लगे तो तय मानिए कि नक्सलवाद की समस्या जड़ से उखड़ जाएगी। अभी जो समस्या बनी हुई है वो राजनीतिक, ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञ चाह रहे हैं कि समस्याएं बनी रहें। देखिए ना, देश के आज़ादी के 75 साल बाद किस तरह का राजनीतिक विमर्श है। कोई मुख्य समस्याओं की बात ही नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, नक्सलवाद, आतंकवाद, कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, अलगाववाद, उग्रवाद, कोई नहीं बात कर रहा। यह थोड़ा बहुत बात होती है तो होती हैं। कोई अनाज बांटने की बात कर रहा है, कोई कुछ बांटने की बात कर रहा है, बस इन्हीं में सारा राजनीतिक विमर्श सीमित हो गया है। या तो कहीं की सरकार गिराने की बात आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दरअसल हमारे यहाँ राजनीतिक विमर्श बहुत गलत डायरेक्शन में है। इसी को दूर करने के लिए मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे रचनात्मक प्रगति हो सके भारतीय लोकतंत्र में। कंस्ट्रक्टिव जो राजनीतिक विमर्श है वो बन सके। यही बात कहने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।